ठीक है जी। सो आज हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी चैप्टर एक्चुअल में हम शुरू कर चुके थे, बट याद आया कि रिकॉर्ड तो किया ही नहीं, तो हमने दोबारा से शुरू किया है। सो प्रोबेबिलिटी बेसिकली बात क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब है संभावनाएं। हिंदी में अगर इसका मतलब ढूंढा जाए तो जो पॉसिबल केसेस बन सकते हैं उसी को हमने क्या नाम दे दिया अपना? प्रोबेबिलिटी। क्लियर है मेरी बात? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज, कोई घटना हो रही है तो उसमें हमारे क्या क्या फेवरेबल पोजीशन या फेवरेबल आउटकम्स बनते हैं, बन सकते हैं, उन सभी को अंदाजा लगा लेना ही हमारे लिए क्या है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं कि सपोज हमने कोई कॉइन टॉस किया जी, सिंपली कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास केवल दो ही कंडीशंस बनती हैं। क्या बनती हैं? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है जी। अनटिल अनलेस आप रजनीकांत अगर नहीं हो तो वही वाली बात की वो रजनीकांत तो ऐसे उछाल कर ये गोल गोल घुमा देता सिक्के को, तो भैया हाँ सर अल्लू अर्जुन भी करता है। ठीक है। अरे हाँ, अल्लू अर्जुन पुष्पा देखे नहीं ऐसे तम। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि कॉइन की कंडीशन सिर्फ दो ही बनती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बहुत ही ज्यादा किस्मत आपकी धनी हुई तो वो जाके खड़ा हो जाएगा। ठीक है जी। पर ऐसा देखा नहीं गया आज तक के इतिहास में, एटलीस्ट क्रिकेट मैच के इतिहास में तो कभी नहीं देखा गया होगा। अच्छा, अब कॉइन जब टॉस किया गया तो हमारे पास केवल दो कंडीशंस बनी और दोनों के ही इक्वल पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा नहीं है कि हेड की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है या टेल की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, अनटिल अनलेस आपका कॉइन जो है वो बाइज्ड ना हो। ठीक है जी। अब बाइज्ड की बात आती है कि बाइज्ड क्या होता है? बाइज्ड की बात अगर की जाए तो आप सभी ने वो देखी होगी महाभारत, देखी क्या? पढ़ी होगी, ऑफ कोर्स सुना होगा। महाभारत में हमारे एक किरदार जिसका नाम था शकुनी मामा। तो शकुनी मामा जो थे वो कहीं ना कहीं एक उस महाभारत के लिए बड़े जड़ माने गए थे। बेसिकली कभी समय मिलेगा तो बताऊंगा तुम्हें शकुनी मामा का इतिहास। बहुत लंबे डाइस थे सर। शकुनी मामा के पास जब वो चौसर का जो खेल खेला जाता था तो वो चौसर के खेल में उनके पास दो पासे हुआ करते थे, और वो जो पासे थे, ऐसा कहा जाता है कि वो पासे जो थे वो बाइज्ड थे। अब बाइज्ड मतलब क्या है? बाइज्ड मतलब यह है कि जब उनको ऐसे ऐसे करके जब वो ऐसे फेंकता था तो वो कहीं ना कहीं ऐसे तरीके से फेंकना सीख गया था कि जिससे वो जो नंबर चाहे वो गिरा सकता था। ठीक है जी। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि ये जो पासे थे, शकुनी ने अपने पिताजी के मृत शरीर की जो हड्डियां बची थी उस हड्डियों से इन्होंने ये पासे बनाए थे। ठीक है जी। तो इसलिए वो पासे जो थे वो उनकी बात मान लिया करते थे। टूटते भी नहीं थे, उन्होंने एक बार तोड़ दिए थे बट वो जुड़ गए। बात मान लिया करते थे, बात सुना करते थे, ऐसा तो खैर कंडीशन नहीं हो सकती। किंतु हाँ ये जरूर है कि उसको फेंकने का जो तरीका है उसमें जरूर महारत हासिल किया जा सकता है। लाइक आप में से कई बच्चे लूडो खेलते होंगे, आप तो खैर क्या ही खेलते हो, आप तो पबजी की जनरेशन। तो लूडो वाले जो लूडो जो होता है ना उसको भी फेंकने के कुछ तरीके होते हैं। सर अब तो 6 निकालने की भी ट्रिक हमें समझ आ गई है, वैसे फेंको 6 निकल जाते हैं। तो देखो अब ये आते जा रहे हैं धीरे धीरे, कहीं ना कहीं ऐसे निकलेंगे आपके सामने भी बहुत सारे कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है ये है बाइज्ड कंडीशन। बट अनबाइज्ड कंडीशन पे जब हम काम कर रहे हो तो हम वहां पे क्या इस्तेमाल करते हैं जी? प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, यानी संभावनाएं। ठीक है जी। और संभावनाएं हमारी इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये नंबर आए या ये हेड टेल आए या कोई कार्ड का कंडीशन हो तब वो कार्ड है। ठीक है जी। चलिए तो अब बात कर लेते हैं हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी। हेड की हाफ, टेल की भी हाफ। मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आने के लिए जो पॉसिबल कंडीशन बनी, क्या बनी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, यानी कि जो जिस घटना के लिए, जिस इवेंट के लिए आप जा रहे हो वो इवेंट अपॉन जो पॉसिबल कंडीशंस वहां पे इंप्लाई की जा सकती हो वो वाली इवेंट। ठीक है जी। इसी फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं? बेसिकली प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। ठीक है जी। आप चलते हैं थोड़ा सा और आगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर आपने रेज ही कर दिया, स्क्रीनशॉट क्या लेंगे। रेज करने के बाद यार चलो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपका नहीं चल रहा है। क्या लिख दिया यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये क्या होगा हमारा निकालने का तरीका, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम upon number of outcomes. ऑन टोटल आउटकम। अब इसके लिए आपके पास n नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, किंतु जो आपकी एनसीईआरटी जो आपका सिलेबस आपको खिलाता है वो बेसिकली 2 या 3 चीजों में खिलाता है। पहला कॉइन्स, दूसरा डाइस, तीसरा कार्ड्स। ठीक है जी, कॉइन्स, कार्ड्स एंड डाइस, बेसिकली ये 3 चीजें होती हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट अगर आपको ये चीजें पता है तो आप बाकी की चीजों में तो थोड़ा सा काम कर ही लोगे। ठीक है जी, अब कॉइन्स के लिए चलते हैं कि कॉइन का काम कैसे होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉइन के लिए। देखो जी, कॉइन में कंडीशन सिर्फ 2 है, सबसे आसान केस इसी के बनते हैं, हेड या फिर टेल। ठीक है, बात सही है, बात गलत है? Yes, sir. हाँ जी। यस सर। अच्छा, यहाँ पे था कंडीशन, कितने कॉइन थे यहाँ पे? 1। ठीक है जी, अब मैंने कॉइन बढ़ा के कर दिए कितने? 2। अब बताओ जी क्या क्या आ सकता है दोनों कॉइन्स पे? सर हेड्स एंड हेड्स, Heads टेल्स एंड and टेल्स। Tail and tails, सर टेल एंड हेड। head Tail. head तो लिख दिया ना? हेड, टेल एंड हेड, एच टी टी एच। TH. Tail. सही है, बात गलत है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. 4 आउटकम्स। तो कितने बने? 4 आउटकम्स बन गए। सपोज अब मैंने कॉइन बढ़ा दिए जी, 3 बढ़ा दिए, 3 कॉइन कर दिए, एक साथ 3 कॉइन उसमें कर दिए। अब बताओ जी पॉसिबल कंडीशन क्या आ सकती है? ट्रिपल एच, The head, हेड आ सकता है, ट्रिपल tail, टी, tail, tail. टेल आ सकता है जी। ठीक है जी, एच और एच टी, Heads, tails. HTH. टी आ सकता है जी। टी टी एच। और HTT. हाँ, ऐसे कर पहले। अब जैसे आपने यहाँ पे टी इंट्रोड्यूस कर लिया ना, तो अब टी को यहाँ तक लेकर आओ, HTH और THH। THH. ठीक है जी। अब यस TTH. सर। अच्छा, अब इसके कर लेते हैं। हमने क्या करा? TTH कर लोगे, फिर अगला बोलो। टी एच टी, TH. ठीक है जी, एच टी टी। HTT। ठीक है जी, कितने बन गए टोटल? 6. Sorry, 8. और कोई कंडीशन, और कोई पॉसिबल है क्या यहाँ पे? No, sir. सर देखो, कॉइन के लिए या किसी भी चीज के लिए जो जनरल फॉर्मूला बन जाता है वो क्या बनता है? इसके लिए हम जनरल फॉर्मूला भी निकाल देंगे। क्या बनेगा? 2 थे, 1 कॉइन था, तो हमने इसकी पावर 1 कॉइन था, तो कंडीशन कितने थे हमारे पास? पॉसिबल आउटकम बने 2, यानी 2। अब बने कितने? बने टोटल 4। 4. अब बने टोटल कितने? बने 8। इसको क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? 2 raised to the power n, 2 raised to the power 2 and 2 raised to the power 3। बात सही है गलत है? Yes. मुश्किल है क्या? No, sir. No, और sir. अगर मैं इस तरीके से चलता चलूं तो ये क्या कहां तक बात चली जाएगी मेरी? 2 raised to the power n, yes or no? Yes, sir. where n क्या होगा? नंबर ऑफ कॉइन्स। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, sir. n क्या बन गया? नंबर ऑफ कॉइन्स। अब अगर सपोज आपसे बोला जाए कि भैया हमने रख दिए, सपोज 6 कॉइन रख दिए जी, 6 कॉइन्स रख दिए गए, और पूछ रहा है कि बताओ अब इसके लिए पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे? ये क्या बने हैं? आउटकम्स बने पॉसिबल, क्या क्या आ सकता है?
तो पॉसिबल आउटकम कैसे निकाल सकता हूं? सिंपली 2 raised to the power 6। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यानी क्या बन गया? Yes, sir. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 क्या बन गया? 2 3 4 8 8 8 64 Yes. 64 आउटकम्स। ठीक है जी। हालांकि बहुत रेयर कंडीशन है कि ये पूछे कि आप लिख के दिखाओ सारे के सारे 64 के 64, ऐसे तो कंडीशन बहुत कम है, बट आपके पास बेसिक नंबर जरूर पता होना चाहिए कि भैया ये टोटल आउटकम्स निकलते हैं यहाँ से। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Wait for a minute. Sir, taken. टेकन। Yes, sir. चलिए आगे बढ़े। ये बात तो हमारे किसके लिए? कॉइन के लिए बात हो गई जी, सिक्के के लिए, सिक्के के नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट। अब चलते हैं आगे, अपने किसकी कंडीशन पे चले? डाइस पे चले। Yeah. अच्छा, इसके Yes, क्वेश्चंस sir. बताओ कैसे पूछे जाएंगे? इसके क्वेश्चन मैंने रब कर दिया। इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से कि जैसे आपसे क्वेश्चन बोला जाएगा कि भैया आपको ये 3 कॉइन्स हमने उछाले एक साथ और 3 कॉइन्स में बताओ 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे देखो अब आपको काम आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम बताओ, 2 हेड के लिए बात कर रहे थे, तो HHP हो सकता है, THH हो सकता है और HTH हो सकता है। क्या इसके अलावा और कोई कंडीशन बन सकती है क्या 2 हेड की? No, sir. यानी टोटल कितने बचे हमारे? टोटल नंबर ऑफ केसेस बने 3 और टोटल कितने होते हमारे 8। तो प्रोबेबिलिटी बनी कितनी? 3/8। So इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना? कोई ऐसी कोई खास बड़ी जरूरत नहीं होती, आप फ्रैक्शन में छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। Okay, sir. चाहो तो कर लो, तो ऐसे कोई फांसी नहीं आ रही। 8 16 8 24 0.3 समथिंग कुछ आ जाएगा आपका। ठीक है जी। Okay, sir. तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो इस तरीके से बनता है कि 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 3 टेल के बाद 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, इस तरीके की बात आएगी। ठीक है जी, क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. यस सर। सर हाँ जी। अगर हमें जैसे आपने ये वाला केस बताया 8 TN 2 H वाला, तो अगर हमें उन्होंने स्पेसिफाई किया हो कि पहले 1 T आना चाहिए और बाद में 1 H आना चाहिए, ऐसे स्पेसिफाई करते हैं वो? कर देगा तो बताओ क्या दिक्कत है, कर भी दे तो दिक्कत क्या है? तब भी तो 2 आउटकम्स बनी। तब भी 2 क्यों बनी? तब तो केवल 1 बनी है बेटा। अगर पहले टी है तो बाद में ही तो 2 एच आ सकते हैं। कंडीशन तो केवल यही बनी ना, और कोई कंडीशन आप अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। ऐसा थोड़ी कर सकते कि शुरू में 2 एच लगा दो, लास्ट में 1 टी लगा दो। जब वो खुल के कह रहा है कि भैया शुरू में 1 टी और 2 एच, तो टी एच एच पॉसिबल कंडीशन तो यही बनी ना बस। यस सर। इसके अलावा और तो बनेगा ही नहीं केस। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने डाइस के ऊपर। देखो जी, डाइस जो है नंबर ऑफ स्पेसेस थोड़े से ज्यादा देता है। क्यों देता है ज्यादा? डाइस को फेंकने पे टोटल नंबर कितने आ सकते हैं? सर 6 तक ही। Sir, 6. 6 तक नंबर पॉसिबल है, यानी 6 तक नंबर पॉसिबल है। तो कौन कौन से नंबर पॉसिबल है? 0 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है ना? सही बात है Sir, ना? 0 कैसे आ सकता है? 0 नहीं आ सकता। Sir, नहीं। अभी बाकी चौकड़ी सोच रही है कि आ सकता होगा सर, क्या पता आ जाता होगा कहीं ना कहीं से 0 ही था, क्या पता फेंके ही ना, क्या पता अगले मन ही ना हो फेंकने का। जिसका नहाने का मन नहीं है वो कहाँ नहाएगा, जिस नल में पानी नहीं आता। बहादुर वापटे की बात है भाई, कहना है ना? कहाँ पे 0 आ सकता है ना बेटा? नो सर, आ सकता है। फेंकूंगा ही नहीं तो कहाँ से आएगा, कहाँ से ले आएगा वे?
जीरो नहीं आ सकता भैया। अगर डाइस है तो डाइस को फेंकने के बाद ही उसके आउट स्पेसेस पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि डाइस को बिना फेंके पूछेगा कि भैया आउट स्पेसेस बताओ और फेंके। अगर पूछेगा भी तो ये कहेगा कि डाइस को फेंकने के बाद क्या आउट स्पेसेस बताओ। बिना फेंके पे अगर पूछ रहा है तो भी ये कहेगा कि अगर मैं फेंक दूं तब बताओ क्या होगा। तो फेंकेगा तो भैया कुछ तो आएगा ही। ठीक है, अंडे अनलेस खा ना जाए, अंडे अनलेस। पता नहीं किसी चाइनीज मूवी में मैंने देखा था, वो डाइस को इतनी तेज तेज अंदर खुड़ करते हैं कि उसका डाइस ही टूट जाता है बेचारे। 1 2 3 4 5 6। अब प्रोबेबिलिटी किसी भी नंबर के आने की बताओ क्या होगी। ऑब्वियसली 6/6। कोई भी अगर नंबर की पूछ रहा है तो फेंकेंगे तो कोई नंबर ही तो आएगा। कोई इवन नंबर के आने की बताओ क्या होगी। 3/6 हो जाएगी। ऑड नंबर तो की 1/2 बताओ, सेम 3/6। प्राइम नंबर की पूछता है, अच्छा इसमें से प्राइम नंबर की बताओ। हाँ बात है, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ जी। सर अरे ये पढ़ी 2/3 लिखी समाज वाले भी बता सकते हैं जो ये एडिशन में सॉल्व कर रहे हैं। प्राइम तो नंबर 2/3 हाँ जी 1/3 1/3। yes sir 3 हुई ना, 2 3/6 3 5 sorry 1/2 because there are 3 prime numbers 3 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? कहाँ पे 2 प्राइम 3 नंबर 5 कौन कौन से हैं? रुको, कहाँ पे गंभीर सर बताएंगे। अरे तुम कैमरा ऑन कर दिया भाई का नाम लेते हैं। हाँ जी दिया बताओ। yes sir प्राइम नंबर। the prime number हाँ जी देख ले, पूरा भारत देख रहा है। अच्छा कोई प्राइम नंबर होते कौन से हैं? sir जो 2 के टेबल में आते हैं ओए गधा हो गया है। 2 के टेबल में तो इवन नंबर आता है या ऑड नंबर आता है? सर इवन आते हैं इवन नंबर आते हैं, ऑड नहीं आते। 2 के टेबल में ऑड नंबर नहीं आ सकते। no sir 2 के टेबल में कहाँ से आएंगे पक्का देख ले, कभी आ जाते हो गलती से। नहीं सर लोगों से पूछने पर क्या पता आ जाते हो। हाँ जी इसमें प्राइम, अरे यार प्राइम नंबर नहीं पता, काम है गंभीर, ये तो समस्या है लड़का। सर 3 ऐसे नंबर्स जो केवल अपनी टेबल में आते हो, डिविजिबिलिटी जिसमें ना के बराबर होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में रहे या 1 की टेबल में रहे। जो नंबर, ऐसे नंबर जो किसी से आसानी से डिविजिबल ना होते हो, जो डिविजिबिलिटी जिनकी होनी नामुमकिन हो किसी दूसरे नंबर से। जैसे कौन कौन से? सर 3 प्राइम नंबर बताते हैं। अच्छा चलिए इसी बात पे निश्चय, दृढ़ निश्चय करके प्राइम नंबर बताते जल्दी से। क्या बंदे हैं यार, काम लेते भाग जाते हैं। 2 3 5 ठीक है जी। अब कुछ कहेंगे कि ये सर 2 इसमें क्यों है? 2 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, याद रखना इस बात को मरते दम तक। Because 2 is not divisible by any of the other numbers. It's only divisible by number 1. बात समझ में आ रही है? जिसकी वजह से दिशा में जाता है, एक प्राइम नंबर बन जाता है। 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। 2 3 and 5 तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी? हाँ जी प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या बनी जल्दी बोल। 3/6 बनी तो 1/2 सॉल्व कर ले। 1/2 आप गंभीर कब सीखेगा, कब बड़ा होगा लड़का। अब देखिए ये तो कंडीशन हुई एक डाइस को फेंके जाने की। अगर डाइस हम बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 दो डाइस है अब हमारे पास। तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है? दोनों में आ जाए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 and 1 6 1 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 4 क्या
इसको ऐसे करो 2 1 करो इसे 2 1 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6 फिर आ जाए 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6 इस प्रकार से टोटल कितने बन जाएंगे हमारे? हाँ जी 6 इधर मल्टीप्लाई कर डालो ना सिंपल, तो टोटल स्पेसेस कितने बनेंगे हमारे? भाई सर बाकियों में भी तो यही ऑर्डर 36. कोई समस्या है क्या इस चीज में? नो सर. भाई 6 ऐसे हैं तो कितना हो जाएगा यार? 6 की 36 तो होगा, ये तो बेसिक जमा घटा गुणा भाग है, छोटा बच्चा कर लेता है 5वीं का। Sir, your video. शर्म करो यार। क्या क्या क्या? तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, डाइस के लिए हमारे जो नंबर ऑफ स्पेसिस बनेंगे वो क्या बनेंगे? 6 की पावर n। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? Yes. Yes sir. वेयर n क्या है? नंबर ऑफ डाइसेस। आप 6 के लिए सिर्फ 1 डाइस के लिए सॉल्व कर लो 6 आएगा, आप 2 के लिए सॉल्व कर लो 36 आएगा, 3 के लिए डाइस सॉल्व कर लो कितने आ जाएंगे? टोटल आउट स्पेसेस 216। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? Yes sir. Yes sir. तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी आप कोई जनरल फॉर्मूला की तरफ अगर जा रहे हो, जनरल फॉर्मूला क्या होगा आपके लिए? नंबर ऑफ पॉसिबल रेज टू द पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए आप निकाल रहे हो। ठीक है जी? कॉइन के लिए था तो कॉइन के लिए 2 रेज टू द पावर n था, डाइस के लिए आ गया 6 रेज टू द पावर n आ गया। यानी कि कोई चीज कितने फेसेस दिखा सकती है, कितने आउटकम्स दे सकती है, उस कंडीशन को उसके रेज टू द पावर कर दीजिए क्या, कितने ऑब्जेक्ट्स उस तरीके के लिए गए। क्लियर है मेरी बात? Yes. हाँ ना? यस सर। क्लियर है ये चीज? आयामी गुप्ता जी, ये लड़का उधर आया भाई, है ये मीटिंग में? Yes, sir. मीटिंग में है पर नहीं जा रहा है। सर उसका माइक खुला हुआ है. सब ठीक हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, सब्र करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। अब क्या करना है हमें? अब बात कर रहे हैं अपने कार्ड्स के बारे में। कार्ड्स मतलब क्या हो गए? ताश की गड्डी। ठीक है जी? अब ये मत कहना कि सर तो हमें जुआ खेलना सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। हम सिर्फ आपको कंडीशंस बता रहे हैं कि उससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, और कभी ना कभी जीवन में खेलो तो आप देंगे। ठीक है जी? कार्ड्स के लिए बात करें जी। कार्ड जो होते हैं वो टोटल गड्डी में कितने कार्ड होते हैं जी? 52। कितने कार्ड हैं? 52। अब 52 को बेसिकली 2 ग्रुप में बांटते हैं, रेड कार्ड्स And black cards. एंड ब्लैक कार्ड्स। रेड कार्ड्स एंड ब्लैक कार्ड्स। अब रेड कार्ड्स कितने होंगे जी? बेसिकली 26, और ब्लैक कार्ड्स कितने होंगे जी हमारे? ये भी बने 26। गेटिंग इट और नॉट? Yes sir. Yes sir. जी अब 26 बने, तो रेड कार्ड को भी बेसिकली हम 2 ग्रुप्स में बांटते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा कौन सा? डायमंड, ऐसी सी शेप होती है, और एक बनता है हमारा क्या? हार्ट, ऐसी सी शेप होती है। ठीक है जी? हार्ट। टोटल कार्ड कितने आएंगे जी? डायमंड में हमारे 13, 26 के 2 ग्रुप बने ना जी, तो 13 इसमें 13 इसमें, 13 दोनों ग्रुप में बट गए जी। ठीक वैसे ही हमारे ब्लैक कार्ड होते हैं, इनको भी 2 ग्रुप में बांट दिया जाता है जी। एक बनता है कौन सा?
इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पेड और इसको कहते हैं क्लब। स्पेड क्लब। 13 दोनों में टोटल हो गए 13 13 13 13 13 4 जा 52। ठीक है जी। अच्छा, अब हर एक कार्ड के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? पहला मिलेगा किंग, क्वीन, जैक, फिर 10 9, गिनती चालू रहेगी 8 7 6 5 4 3 2 एंड एस। 1 नहीं होता इसमें, बेसिकली क्या देखने को मिलेगा? एस देखने को मिलेगा। क्लियर है मेरी बात? ये Yes, चीज sir. आपको हर एक में मिलेगी, यहाँ पे भी सेम मिलेगी, यहाँ पे भी सेम मिलेगी, यहाँ पे भी सेम मिलेगी। ठीक है जी। ये जो 3 कार्ड बनते हैं आपके, किंग, क्वीन, जैक, इनको हम बेसिकली क्या नाम देते हैं? फेस कार्ड। क्यों कहते हैं फेस कार्ड? फेस कार्ड इसलिए कहा जाता है बिकॉज इनपे क्या है? फेसेस प्रिंट होते हैं, राजा रानी और वो एक और होता है ना जोकर। तो किंग, क्वीन, जैक, ये जो 3 बने हमारे, इन तीनों में फेसेस प्रिंट होते हैं, दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। तो अब रेड फेस कार्ड कितने बने हमारे? रेड इधर भी है, रेड इधर भी है, 3 इधर 3 इधर, टोटल कितने बने? 6। और अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल फेस कार्ड बताओ कितने हुए, तो कैसे निकालोगे? 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर भी होंगे, 3 इधर भी होंगे, कितने बने? 4 3 जा। ये बोलते नहीं हो। 12। बात समझ में आ रही है? सो यस सर। ये आपके पास ओवरऑल कंडीशन बनती है कि आपके क्या पूछा गया। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि भैया बताओ रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक कार्ड में से रैंडमली एक कार्ड खींचा गया, एक कार्ड के डेक में से एक रेड कार्ड खींच लिया गया, तो बताओ रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड कार्ड आते कितने हमारे? 26 अपॉन कितना? 52 52 1/2। ठीक है जी। पूछा रेड किंग आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। रेड किंग कितने बने? रेड किंग यहाँ निकलेगा, रेड किंग यहाँ निकलेगा, यानी 2 अपॉन 52। सॉल्व कर लो इसे। ठीक है जी। 1/26। पूछता है 4 कार्ड्स निकाल के अलग रख दिए गए, रैंडमली 4 कार्ड्स निकाल के अलग रख दिए गए। अब बताओ जी रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमें नहीं पता कि वो रेड कार्ड निकालेंगे या ब्लैक निकालेंगे, तो हम रेड के लिए तो प्रोबेबिलिटी मानेंगे 26 और 4 कार्ड निकाल लिए गए, यानी टोटल अब कितने बचे? 48। तो अब इसको सॉल्व करोगे आप। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस Yes, सर। sir. हाँ जी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है क्वेश्चन को पहले तरीके से पढ़ लो, जैसा बोलता है वैसा करो। पूरी मैथ्स के सब्जेक्ट में एक जो सबसे आसान और ईमानदार चैप्टर है वो यही है। इससे आसान अगर कोई चैप्टर है तो कुछ नहीं है। ठीक है जी। इससे आसान चैप्टर पूरी गणित में नहीं हुआ है, ना ही हो पाएगा, आपको पता है। और ये बताओ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी यही है, ये भी बता दो। जिंदगी में खैर कभी भगवान ना करे ऐसा हो, ये जो कैसीनोज आपने सुने होंगे, हाँ जी। यस सर। यस Yes, सर। sir. सुना होगा जिसमें वो एक गेम चलती है, अलग अलग रॉलेट होती है, बहुत सारी गेम्स होती है जिसमें ये सारे खिलाए जाते हैं। वहां पर ये प्रोबेबिलिटी बहुत 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 काम करती है इवन। ठीक है जी। वहां ये यस सर, वो probability नंबर कहीं ना निकालना कहीं होता है तो उसपे ये चीज बहुत काम आती है। तो 1000 में से एक नंबर रैंडमली पिक करना है जो भी हमारा गिरने वाला है, तो वो उसमें से उठाया जाता है और उसको उठाने के लिए एक बेसिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इसी तरीके से डिराइव किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो वहां पर ये सारी कंडीशन जो है बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट होती है और पॉसिबल कंडीशन जब हमें निकालने की बात आती है तो हम इसी तरीके से निकालते हैं। चलिए अब भगवान का नाम लीजिए और बढ़िया से अपनी एनसीईआरटी उठाइए और क्वेश्चंस करने शुरू कीजिए सभी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं इसमें प्रोबेबिलिटी में?
सर 13 क्वेश्चंस है फर्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, आई गेस आसान आसान से ही होंगे, अब कोई भारी क्वेश्चन ऐसा तो होगा नहीं बहुत बड़ा। ये स्टैटिस्टिक्स कब आ रहा है हमारा चैप्टर? सर वो तो आ गया तो कर तो लिया already। हमने। यस सर, वो तो आ चुका। चलो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी शुरू हो जाइए और क्वेश्चन करने शुरू कीजिए। इन द क्रिकेट मैच बैट्सवुमन, बैट्सवुमन है, ध्यान देना जरा, देखो कितनी अच्छी बात कही गई है। A batswoman hits the boundary 6 times out of 30 balls and she plays, ठीक है जी, जितने बॉल खेलती है उसमें से 30 बॉल्स खेलती है तो 6 बाउंड्रीज मारती है, हर 30 बॉल पे 6 चौके मारती है जी। क्लियर है बात? फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अच्छा एक बात और बतानी मैं भूल गया आपको, एक कंडीशन याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट टेकन? यस सर। यस सर सर। टेकन। अब देखिए प्रोबेबिलिटी के जो आंसर्स आते हैं वो बड़े मजेदार आते हैं जी। मैथ्स में कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसके आंसर इतने ज्यादा प्रिसाइज हो, इतने ज्यादा फिक्स हो। कैसे होंगे? अगर मैं कहूं कि इसके आंसर सिर्फ 0 से लेके 1 के ही बीच में आएंगे, 0 से लेके 1 के ही बीच में आएंगे, अगर ये 1 से ज्यादा आ रहा है तो भी गलत है, 0 से ज्यादा, 0 से छोटा आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है तो भी गलत है। ठीक है जी, 0 से छोटा आ रहा है तो भी ये क्या होगा? गलत होगा। केवल और केवल 1 और 0 के बीच में ही नंबर रहेगा। अब याद रखना, जो चीज इम्पॉसिबल है उसके लिए कंडीशन क्या होगी? 0। ठीक है जी, जैसे आप सभी की वीडियोस एक साथ ऑन हो जाना, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल कंडीशन है, बिल्कुल ना के बराबर, कभी यदा कदा सर्वदा कभी संभव ही नहीं है। ठीक है जी, तो उसके लिए क्या हुई? इम्पॉसिबल। जो 100% पॉसिबल हो, 100% पॉसिबल हो कि भाई ये तो होगा ही होगा, वो क्या है? वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। जो बिल्कुल होगा ही होगा, कल के दिन सूरज निकलेगा ही निकलेगा, कल के दिन दोबारा दिन होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं रातों रात धरती तबाह हो जाएगी, ऐसा तो संभव नहीं है जी, अगर अन्यथा आप अमेरिका में ना हो तो। ठीक है जी, मैंने नोटिस किया भाई, जितनी 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 हॉलीवुड मूवीज हैं उनमें जितना तबाही आती है वो सिर्फ अमेरिका में आती है, बाकी दुनिया बची रह जाती है उससे। सो जो पॉसिबल कंडीशन है 100%, वो क्या है आपकी? 1। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, होने और ना होने दोनों की कंडीशन को जब आप ऐड ऑन करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? 1। बात समझ आ रही नहीं आ रही? यस सर। यस सर। मींस सपोज आपके पास प्रोबेबिलिटी होने की कंडीशन मिल गई, हमें बोला गया 30 बॉल पे 4 चौके मारती है, तो यानी कि 4/30 होने की प्रोबेबिलिटी मिल गई। अब प्रोबेबिलिटी ना होने की क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ना होने की हमें नहीं पता, इक्वल्स टू 1, तो हम क्या करेंगे? P ऑफ नॉट P इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4/30, तो क्या हो जाएगा? ये 30 में से 4 गया, 26/30। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस सर। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी होने और ना होने की कंडीशंस को जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। दोनों का एडिशन ऐड ऑन करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? 1 ही मिलेगा। आंसर 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात? 0 से 1 के बीच में डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी हमेशा, बट उससे एक्सीड कभी भी नहीं करेगी। ठीक है जी, कभी भी फ्रैक्शन में अगर आ रही है बात तो न्यूमरेटर कभी बड़ा नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कभी छोटा नहीं हो सकता न्यूमरेटर से, हमेशा न्यूमरेटर छोटा ही होगा डिनोमिनेटर से। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। क्लियर। अब होमवर्क सभी अपनी अपनी एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको दे दिया है, और अब इसके जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं आप अपनी एनसीईआरटी से शुरू कर लीजिए और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, और किसी का भी बच्चे का जो भी डाउट हो तो वो मुझे बताएगा।
ठीक है जी। इसके अलावा जो क्वेश्चंस मैंने आपको ग्रुप पे भेजे हैं, आप वो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो बच्चे कर लेते हैं, और जिन बच्चों के नहीं हो पाते तो हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है जी। यस दैया साहब, यस सर। कितने Yes, क्वेश्चन sir. हो गए? सर मैं तो आपके साथ पढ़ रहा था ना, जो आप पढ़ा रहे थे। अभी तो कह रहा था मैं आपके वो वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ। यस सर। Sir, फिर मेरे? उसके बाद वो अनबेस्ड वाला था, वो आप बोले कि आप समझा नीचे रहे आपने हो। कितने क्वेश्चन कर लिए? सर मैंने हाँ मैंने। सर मैंने उस पे हूँ मैं 24 के अराउंड, प्रमिति, 24 सर मैं स्टार्ट बीच में आपका सुनने लग गई थी, तो अभी मैं सिर्फ 8 पे हूँ। चलो अच्छी बात है, बीच में मेरी कथा सुनने लग गए थे। ठीक है जी, क्वेश्चंस अपने ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए। मेन टारगेट हमारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का है, जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। यस सर। अब वाइंड अप करते हैं। ठीक है, बाय सर। बाय एवरीवन। Bye, sir. बाय सर। बाय सर।